हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि लीड कोड का है, टाइम बेस की वैल्यू स्टोर। हमें क्या करना है, डिज़ाइन अ टाइम बेस की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू फॉर द सेम की एट द डिफरेंट टाइम स्पैन। क्या कह रहा है कि एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू का सेम की के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइम्स स्पैन पे। तो ये बताऊंगा क्या होता है ये सब। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा ना फू के लिए बार वन। अच्छा, मैं एग्जांपल बताऊं, पहले प्रॉब्लम पर इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंट हमें क्या करना है, एक तो टाइम मैप फंक्शन है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर, फिर एक वॉइड सेट, इसे हमें कंप्लीट करना है। इसमें तीन चीज़ें, एक स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग वैल्यू, इन स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प, स्टोर द की। ये क्या करता है, सिर्फ स्टोर करता है की को विद द वैल्यू, जिस पे वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू किस टाइम पे करेगा वो, गिवन टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, और एक स्ट्रिंग है गेट नाम का, उसमें भी दो पैरामीटर है, एक की मिला होगा हमें और एक टाइम स्पैन। हमें बताना होगा गेट मतलब क्या, पता लग रहा है कि एक गेट स्ट्रिंग देना है। ठीक है, रिटर्न। तो मैं पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये फंक्शंस क्या है। फिर हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, हमें जो भी ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे इसमें वॉइड है तो यानी कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसमें स्ट्रिंग आउटपुट देना है जिसमें कोई रिटर्न नहीं है, तो इसका क्या आएगा, नल आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये एग्जांपल को मैं उठा के बताता हूँ कि क्या कह रहा है ताकि क्लियर हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास इनपुट दे रखा है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये टाइम स्पैन, सबसे पहले क्या कह रहा है कि टाइम स्पैन वाले फंक्शन को, टाइम मैप वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो देखो वो उसका कोई रिटर्न टाइप था कुछ नहीं है ना, तो इसलिए नल आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो नल आ गया। ठीक है, उसके बाद सेट करना है, आउटपुट लग रहा है गलत हमने कर लिया। आउटपुट तो ये है। ठीक है, इसको करो कॉपी, इसको करो टेक्स्ट, ये ना और बड़ा होना था, दोबारा से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, देखो पहला क्या है, टाइम मैप। टाइम मैप क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा है तो नल रिटर्न कर दे, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न टाइप है नहीं। सेट, अब सेट में क्या कहा गया, तो देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना कि सेट क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग्स, ये रहा वॉइड सेट, स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग वैल्यू, ये तीन पैरामीटर इसके बाद स्टोर करता है की को विद वैल्यू एट द गिवन टाइम्स पे। जैसे हमारे पास सेट में क्या है, देखो ये वाला फंक्शन है, यानी फो आया बार वन, तो ये क्या करेगा, स्टोर कराएगा फो को। ये तो ये क्या है, की। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक तो हमें क्या करना है, स्टोर क्या करता है, एक की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, वैल्यू और टाइम। तो देखो हमने वही कर दिया, टाइम और वैल्यू। देखो इसमें क्या दे रखा है, फो बार वन, तो इसकी वैल्यू क्या है, हमने ये बना लिया इस तरह से। देखो टाइम क्या है, वन, और उस पर क्या है, बार, VAR, ये स्टोर कर, ये बेसिकली स्टोर करता है। ठीक है, गेट, अब गेट क्या करता है, गेट का सुनो, स्ट्रिंग, इसमें दो पैरामीटर की है, एक टाइम देना है, यानी रिटर्न करता है वैल्यू दैट इज सेट कॉल्ड प्रीवियसली टाइम स्पेंड। देखो क्या करता है ये, जैसे ये फो भेजा और वन भेजा, फो भेजा और ये वन भेजा, तो फो मतलब क्या होगा, की। देखो यहाँ पे फो की पड़ा हुआ है पहले से, ये सेट फंक्शन में, हाँ पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद टाइम देखेंगे, क्या वन टाइम पे पड़ा हुआ है, हाँ ये भी पड़ा हुआ है, तो ठीक है उसको रिटर्न कर देंगे। तो देखो रिटर्न में क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, देखो बार, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, बार, फो वन में। ठीक है, अगला देखो फो थ्री, हमें क्या निकालना है, फो थ्री, क्या फो प्रेजेंट है, देखो हाँ फो की प्रेजेंट है, थ्री प्रेजेंट है, नहीं थ्री प्रेजेंट नहीं, तो उसके लिए वो कंडीशन क्या कह रहा है कि टाइम स्पेंड प्रीवियस इज लेस देन टाइम स्पेंड इफ देयर आर मल्टीपल सच इट रिटर्न। तो यानी अगर उसका इक्वल वाला नहीं है तो इसके छोटे वाले देंगे, छोटे वाले। देखो इसमें क्या है, अभी अभी तो सिर्फ वन है, तो वन वाले का ही रिटर्न करते हैं। वन पे क्या लिखा है, वैल्यू बार, तो बार रिटर्न हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गेट आया, ये गेट तो हो गया, ठीक है। अब सेट आया, देखो सेट आया 4 बार टू 4, तो इसमें कैसे स्टोर होगा, 4 तो है ही, अब इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा क्या, 4 बार 2, ठीक है। ठीक है, तो ये सेट में हमने स्टोर करा लिया 4 बार 2, और ये बेसिकली जो क्या कर रहा है, एक की है, यानी एक स्ट्रिंग मैप में स्टोर करा लेंगे इसे। मैप में दो चीज़ें ले लेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग कॉमा एक वेक्टर ले लेंगे, तो ये वेक्टर ही तो है, एक वेक्टर ये। और वेक्टर में दो चीज़ें ले लेंगे, एक तो क्या है, एक इंटीजर आ रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, टाइम, और एक क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है जो कि वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो यानी ये सारे फंक्शन में यूज़ करूँगा, इसलिए ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं अनऑर्डर्ड मैप। अब दो चीज़ें इसमें, एक तो स्ट्रिंग और एक वेक्टर है। वेक्टर में भी देखो दो चीज़ें, वेक्टर में क्या है, एक इंटीजर आ रहा है और एक स्ट्रिंग आ रहा है, तो यानी एक पेयर आ रहा है, पहला मेंबर क्या है पेयर का, इंटीजर है, दूसरा क्या है, एक स्ट्रिंग है MP, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये दूसरा भी स्टोर होगा क्योंकि सेट फंक्शन हमेशा स्टोर कराएगा ये वैल्यू, ठीक है। अगला क्या कॉल आया, गेट का, जो गेट में क्या करना है, 4 और 4, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 वाले की में ढूंढेंगे, 4 की में क्या 4 वाला एग्जिस्ट करता है, हाँ देखो 4 वाला एग्जिस्ट करता है, तो बस उसका आंसर क्या है, जो वैल्यू होता है, यही कह रहा है ना, देखो ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ना है बस। गेट वाला क्या करता है, रिटर्न अ वैल्यू सच दैट कॉल प्रीवियसली टाइम स्पेंड प्रीवियस इक्वल टू टाइम स्पेंड। अगर टाइम स्पेंड इक्वल वाले नहीं मिल रहा है तो हम प्रीवियस वाले देंगे जब उससे प्रीवियस होगा, और अगर प्रीवियस में भी बहुत सारे आंसर हुए तो जो लार्जेस्ट होगा उसको दे देंगे, ठीक है। अभी वो केस लास्ट में आएगा, वो देखो अभी तो इक्वल हो गया 4 के, इसलिए हमने कहा बार 2, तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, बार 2, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट गेट फंक्शन आया 4 5 के साथ, 4 आया 5 के साथ, तो हमने पहले तो देखा 4 है, हाँ 4 की एग्जिस्ट कर रहा है, 5 वाला इसमें एग्जिस्ट करता है, देखो 1 है 4 है 5 नहीं है, तो जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इससे प्रीवियस वाले को देखते हैं, प्रीवियस क्या क्या है, एक तो 1 है एक 4 है, तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी एक मल्टीपल वैल्यू रिटर्न द लार्जेस्ट टाइम स्पेंड, तो लार्जेस्ट टाइम स्पेंड वाला कौन सा है, 4, यानी बार 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर जनरेट करना है, समझ गए। सेट में हम क्या करें, स्टोर कराएंगे, ये जो दे रखा है कि 4 के करस्पॉन्डिंग ये आ गया, जैसे पहला सेट में क्या आया था, सेट के लिए ये कॉल आया था कि 4 बार 1, तो हम क्या करेंगे, 4 वाले की में 1 बार को स्टोर करा दिया, ठीक है। गेट क्या करता है, उस फंक्शन को रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो वही रिटर्न कर देगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, उससे जस्ट प्रीवियस वाला, ठीक है। अब देखो ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, तो इससे सेट वाले का फंक्शन लिख सकते हो। सेट वाले में हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, मैप में की वाले पे हम क्या कर रहे हैं, डॉट पुश बैक। अब इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, इस की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को इंसर्ट करने, जैसे 1 बार है, तो वही किया हमने कि MP ऑफ की में पुश बैक कर दिया क्या, एक पेयर में क्या लेना है, सबसे पहले टाइम स्पेंड लेना है, इंटीजर था ना, देखो पहला चीज इंटीजर है फिर स्ट्रिंग है, तो यानी पहला चीज क्या आ जाएगा, टाइम स्टैम्प, दूसरा क्या आ जाएगा, जो हमारा वैल्यू है। तो ये सिंपल सा फॉर्म, ताकि सेट फंक्शन को कैसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, कि इस की के कॉरस्पॉन्डिंग हमें, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि की में है कि नहीं, वैल्यू है कोई प्रेजेंट की नहीं। इसको रब करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसी में मान लो कि यहाँ पे मैं एक गेट को और कॉल कर देता, मैं बता रहा हूँ कैसे उसमें लिखना है कोड, कोड में ना लिखना, गेट में मैं कॉल कर देता, तो गेट में क्या करता, 4
फो नहीं, मतलब इसमें हम करते हैं ऐसे बो कॉमा फो, ये हमें ला के दो। देखो बो एग्जिस्ट करता है इसमें, अरे यार देखो ये वाला की तो मैप में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोई आंसर होगा नहीं, तो बस पहला केस यही हो जाएगा कि प्रेजेंट ही ना हो, नॉट प्रेजेंट वाला केस। उस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग देना है ना, देखो अगर प्रेजेंट नहीं है रिटर्न दिस। उसको कैसे चेक करते हैं मैप में, mp डॉट फाइंड से, mp डॉट फाइंड। अब फाइंड किसको करना है, की को। देखो हम क्या करें, ये की है ना, की के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेटा होना चाहिए, तभी हम ढूंढ पाएंगे। तो फाइंड ऑफ की अगर इक्वल टू mp डॉट एंड। देखो अगर वो प्रेजेंट नहीं होता ना, तो ये जो mp डॉट फाइंड है किसको पॉइंट कर रहा होता है, इक्वल हो जाता है mp डॉट एंड के, तो इसलिए चेक करें इक्वल। उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है। ठीक है, ये तो हो गया भैया। ठीक है, और सोचो और क्या हो सकता है केसेस। ठीक है, अगला केस देखो, अगला क्या हो सकता है, जैसे मैंने इसी में फो एग्जिस्ट तो करता है, मैंने कह दिया फो ऑफ, एक मिनट मैं पहले इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ कहाँ से, कि वैल्यू एक से बड़ा है। ठीक है, इस केस में मान लो कि ये डेटा होता नहीं, ये डेटा मैंने हटा दिया है ना, कि मैंने ये डेटा कहाँ पे ऐड किया था, ये वाला मैंने कॉल ही नहीं करा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली फो में क्या होगा, 4 कॉमा बार 2। ठीक है, अब मैंने कहा फो ऑफ 2 बताओ है क्या। देखो 2 का डेटा भी नहीं है ना, इससे कम वाले कोई भी डेटा है, तो उस केस में कुछ आंसर मिलेगा मुझे नहीं, यही मैं अगला कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इफ mp ऑफ की का 0 डॉट साइज, 0 डॉट साइज नहीं, देखो ये है क्या है, फो का जो पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलिंग किया गया फो को। टेस्ट केस देखोगे ना, तो क्या दे रखा है, पहले जैसे पहले 1 आया है, तो उसके बाद इससे ग्रेटर एलिमेंट ही आएंगे, जैसे यहाँ देखो 4 आया, फिर 5, 4 आया, तो पहले वाले का ही चेक कर लो, तो उसके बाद तो ग्रेटर ही होगा। तो हमने वही कहा कि mp ऑफ की का जो 0 एलिमेंट है उसका फर्स्ट क्या बताएगा, देखो उसका फर्स्ट क्या बताता है, टाइम। ये जो टाइम है, अगर ये टाइम जो है वो क्या आ गया, कैसे लाए, हमें 4 का सर्च करना है, 4 का नहीं 2 का करना है, और ये 4 है, तो यानी ये टाइम बड़ा हो जाए, ग्रेटर हो जाए किससे, टाइम स्टैम्प से। तो उस केस में भी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, यानी रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ गए। ठीक है भैया, तो ये 2 केस हो गया। अब मैं उसको लिख देता हूँ, ये जो भरा हुआ था कि 1 के बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, अब आगे वाला केस क्या होगा, कि मान लो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू होता है, मैं अपनी तरफ से इंसर्ट करके बताता हूँ, कि मान लो एक ये हो गया, एक 2 पे होता हमारे पास बार 2, बार 3, क्योंकि 2 तो हमारे पास 4 का है ना, ऐसे ही 3 पे होता बार 5 नाम से। ठीक है, 4 पे हमें दे ही रखा है कि बार 2 है। तो जैसे लेट सपोज मुझे निकालना है कि 3 का 3 कॉमा बू कह रहा हूँ, फू 3 निकालना है हमें। गेट कैसे करते हैं, पहले फू डालते हैं ना, फू डालते हैं, फू कॉमा 3 चाहिए। तो देखो इसमें अब सर्च करना होगा कि 3 कहाँ प्रेजेंट है। देखो हमारे पास बहुत सारे 3 कहाँ प्रेजेंट है, तो एक तो सिंपल तरीका है, लीनियर सर्च लगा दो। तो लीनियर सर्च में अगर जितने भी इसके वो होंगे, क्या बोलते हैं इसे, वेक्टर में जो जितने साइज होगा उतने
O ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, हम चाहेंगे कि थोड़ा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करें, तो क्या लगा सकते हैं? देखो ये सॉर्टेड में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा यही होगा। बाइनरी सर्च कैसे लाएंगे? देखो हमें क्या चाहिए, 4,3 चाहिए, यानी 3 टाइम वाला चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेंगे 0, स्टार्ट 0 ले लिया। एंड क्या है इसका जो साइज होगा, यानी साइज कितना है? देखो 4 है, एंड ये आ रहा है। मिड निकालेंगे, मिड क्या आएगा? 0 + 4/2, तो ये 2 आ गया। पहले चेक करेंगे क्या यही जो है 2 वाली, वही तो हमें सर्च नहीं करना है, हमें तो 3 करना है। तो जब 3 सर्च करना होता है तो 2 ये रहा हमारे पास, मिड ये आया, तो 2 के ना राइट में ही होगा ना क्या, 3, तो हम राइट की कॉल मार देंगे, ये लेफ्ट की। सिंपल बाइनरी सर्च देखो, तो अब वही करेंगे यहाँ पे। तो एक हम स्ट्रिंग लेंगे आंसर, और एक इंटीजर लेंगे स्टार्ट = 0, और एक इंटीजर लेंगे एंड। अब एंड क्या लो बताओ? जो मैप ऑफ की डॉट साइज जो होगा वही, अगर साइज -1, ठीक है, इतना टोटल हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो एक कम होगा ना, ठीक है। फिर हम सिंपल जो लगाते हैं बाइनरी सर्च में, स्टार्ट जब तक लेस देन है एंड के हमें प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसेस क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। मिड कैसे निकालते हैं यार? एस था ना, और ये ई था। मिड कैसे निकालते हैं? S + E - S/2, ये आ गया मिड। फिर हम क्या चेक करेंगे कि कहीं वो मिड के इक्वल ही तो नहीं है, मिड वाला ही तो नहीं है ढूंढ रहे हैं। जैसे इसमें मान लो कि मुझे ढूंढना होता 4, 2 ही ढूंढना है, यानी 2 टाइम 4, 2 ही ढूंढना है, यानी 2 टाइम पे ही हमें वैल्यू चाहिए, तो 2 टाइम का ही चाहिए, तो मिड ही हो गया ये तो मिड वाले का जो ये वाला पार्ट है रिटर्न कर दूंगा। ये पार्ट को क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो मिड के इक्वल ही हो जाए, इक्वल टू मिड, अरे यार क्या कर रहा है, इक्वल टू मिड, अगर मिड के बराबर, यानी इफ MP ऑफ व्हाट की के अंदर भी मिड का जो फर्स्ट है, वो अगर इक्वल आ गया किसके? टाइम स्टैम्प के। ये समझ रहे हो ना कैसे लिख रहा हूँ? मेन मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये नहीं तो मैं चाहता तो इसको पहले से ही कोड करके समझा देता, बस ये लिखना भी आना चाहिए। देखो MP ऑफ की, यानी हमें क्या क्या MP ऑफ की ये रहा, ठीक है। उसके अंदर मिड क्या आया? देखो मिड 2 आया, उसके अंदर मिड पे जाओ, मिड क्या है? 2, यानी इस पे चले गए, ठीक है भैया। फिर उसका फर्स्ट वैल्यू देखो, फर्स्ट क्या है? देखो उसका फर्स्ट क्या है? 2, यानी ये टाइम आ गया। क्या वो टाइम जो है वो हमें सर्चिंग वाला टाइम के बराबर है, यानी टाइम स्टैम्प के इसी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। रिटर्न अब कैसे करेंगे? देखो रिटर्न में हमें क्या करना है? इसी का सेकेंड वैल्यू रिटर्न करना है, यानी यही चीज़ हमें लिखेंगे कि MP ऑफ की, फिर उसके बाद मिड पे गए, उसके बाद उसका सेकेंड वैल्यू को रिटर्न कर दिया, सेकंड, ठीक है, रिटर्न कर दिया। एल्स इफ अगर वो छोटा हुआ, मान लो ये चीज़ ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एल्स इफ ब्रैकेट, अगर वो लेस देन हो गया, यहाँ लेस देन लगा दो। देखो लेस देन हो गया कि क्या मतलब है? जैसे ये तो हमें 3 का सर्च करना है, मिड 2 आ गया, तो हम इसके राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में कैसे जाते हैं? स्टार्ट पहले हम यहाँ से कर रहे थे S0 से, अब स्टार्ट ये मिड से कर देंगे, यानी पहला स्टेप क्या करना है इसमें? स्टार्ट इक्वल टू मिड + 1। अच्छा, इसमें आंसर भी स्टोर कराना, क्योंकि प्रीवियस आंसर हमें चाहिए, ठीक है। तो मान लो हम आगे गए 3 को सर्च करने, और मान लो ये डेटा होता ही नहीं, इसमें से हटा देता हूँ, तो 3 तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो हमने क्या कहा था, जब वाला टाइम मिले ना, तो उससे लेस देन वाला जो होगा वो हमें आंसर में देना है, तो लेस देन 2 वाला ऑलरेडी स्टोर करा लूँगा,
तो आंसर में भी स्टोर करा लिया, आंसर इक्वल टू ये वैल्यू, इसका सेकेंड वैल्यू डॉट सेकंड, ठीक है। एल्स अगर मान लो इक्वल भी नहीं हुआ ना लेस देन हुआ तो हम सिर्फ ग्रेटर देन वाले में जाएंगे। ग्रेटर देन में क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो कि मिड टू आया, हमें सर्च 1 को करना था, हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट के लिए स्टार्ट तो यही रहेगा, मिड को कम कर देते थे, यानी मिड क्या हो जाता, एंड सॉरी एंड हो जाता था मिड -1। स्टार्ट को यहाँ से एस कर दो, ठीक है। दिया है। अब इसमें आंसर स्टोर करने की नीड नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ कहा गया था जब ग्रेटर वैल्यू हो ना तब उसके छोटे वाले आंसर लेना। ये हो गया हमारे पास गेट का भी फंक्शन, हमने सेट का पहले ही लिख दिया था। टाइम में कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये रिटर्न टाइप है ही नहीं इसमें। इसको ग्लोबली क्यों कर, क्योंकि हम देखो यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं इसका, सेट गेट में कर रहे हैं, सेट में कर रहे हैं, तो हम बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े इसलिए हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसे रन करते हैं, ठीक है। तो कुछ एरर आ रहा है, टाइम, अच्छा ये स्पेलिंग एरर है। स्टार्ट एंड मैंने डिक्लेयर करा है, अब क्या हो गया, अच्छा हाँ, जो हमारे पास देखो आंसर यहाँ कुछ आंसर स्टोर हुआ होगा ना, उसे रिटर्न भी तो करेंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है। करेक्ट आया, सारे टेस्ट के चलाओ, ठीक है। सबमिट करके भी देख सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। तो कैसे लिखना है समझ गए, मेन क्या है कोडिंग करना। तो ये STL वगैरह मैप्स का देखो इजीली हो जाता है, बस हमें बस मूवमेंट आना चाहिए कैसे कब क्या कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, थैंक यू।